बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाल ही में इंडिया के फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि इंडियन फौजी 2.5 महाजों पर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। जनरल बिपिन रावत के इस बयान पर इंडिया समेत हमसाया मुमालिक चीन और पाकिस्तान के मीडिया में भी काफ़ी तवज्जो दी गई थी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने लिखा था कि बिपिन रावत ने चीन, पाकिस्तान और इंडिया में हाल बागी ग्रोहों से जंग जीतने की बात कही थी। अब देखें कि पाकिस्तानी मीडिया में भी बिपिन रावत का यह बयान सुर्खियों में आया था, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के हालात ख़राब हैं और बिपिन रावत का यह बयान बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि ख्याल रहे कि चीन और इंडिया के दरमियान गुज़िश्ता कई माह से डोकलाम सरहद पर कशीदगी जारी है। इस कशीदगी को रोक दिया गया था, लेकिन भारत फिर भी तैयारियां कर रहा है। दोनों ममालिक ने अपनी फौजों को वापस बॉर्डर पर बुला लिया है। अब देखें कि चीनी मीडिया में जंग की धमकियां मुसलसल जारी हैं। चीनी सरकारी मीडिया का कहना है कि इंडिया ने डोकलाम सरहद की खिलाफ वर्जी की थी, जिसकी वजह से सूरत-ए-हाल खराब हुई। भारत हमेशा इसी तरह करता है। किसी भी ममालिक के खिलाफ अगर जंग करनी होती है तो सरहद की खिलाफ वर्जी की जाती है या फिर उसकी सरजमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। चीन ये भी कह चुका है कि इंडिया अपने फौजियों को वापस बुला ले, जबकि इंडिया का कहना है कि चीन वहां सड़क की तामीर का काम बंद करे। चीनी मीडिया में हिंदुस्तान को 1962 की जंग की याद दिलाई जा रही है, जिसमें इंडिया को बुरी तरह से शिकस्त हुई थी। क्या हिंदुस्तान को लगता है कि अगर चीन के साथ जंग हुई तो इसे पाकिस्तान से भी लड़ना पड़ेगा? लाजमी सी बात है, पाकिस्तान और चीन एक हैं। भारत कभी भी दोनों ममालिक का एक ही वक्त पर मुकाबला नहीं कर पाएगा। ना तो भारत के पास असला बारूद है, ना फौजी हैं और ना ही जंग लड़ने के लिए अच्छे जहाज। अगर भारत इस वक्त अमेरिका या इसराइल से जहाज ले भी लेता है तो उनको उड़ाने के लिए अच्छे पायलट ही नहीं, क्योंकि पहले भी जब अभिनंदन ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो उनके साथ इसराइल के पायलट आए थे जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया था। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि भारत की क्या सूरत हाल है। भारत फौजी सतह पर जंग हार चुका था और इसी वजह से मुज़ाकरात की भीख मांग रहा था। जब देखा कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो फिर अपना असल रंग दिखाना फिर से शुरू कर दिया। ज़रा गौर करें कि सन 1962 की इंडिया चीन जंग में पाकिस्तान का किरदार क्या था। क्या तब भी पाकिस्तान ने चीन का ही साथ दिया था? अगर अब इंडिया और चीन के दरमियान कशीदगी जंग में तब्दील होती है तो पाकिस्तान का रुख क्या होगा? आज़ादी के बाद इंडिया की तमाम जंगों के गवाह सेंटर सहाफ़ी कुलदीप कहते हैं कि मैं उस वक़्त लाल बहादुर शास्त्री, जो नेहरू के बाद इंडिया के वज़ीर आज़म बने, के साथ काम करता था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर चीन के साथ 1962 की जंग में पाकिस्तान हमारे साथ आ जाता है तो हम जंग जीत जाते हैं। ऐसे में वो हमसे कश्मीर भी मांगते हैं तो उनसे नहीं कहना मुश्किल हो जाता। इंडिया ने पाकिस्तान से मदद नहीं मांगी थी, लेकिन मदद की तवक्का ज़रूर रखते थे। उन्होंने मज़ीद बताया कि लाल बहादुर जी ने उनसे कहा था कि इस सूरत हाल में मैंने अयूब खान से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वो इंडिया की मदद के लिए तैयार नहीं है और इस जंग में पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं था। इससे पहले मैंने जना से पूछा था कि अगर इंडिया पर कोई तीसरी ताकत हमला करती है तो पाकिस्तान का रुख क्या होगा। उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि हम इंडिया के साथ होंगे, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। इस मामले में उनका मौका बिल्कुल वाज़ह था। वो कहते थे कि हम दोनों बेहतरीन दोस्त होंगे। जना कहते थे कि जर्मनी और फ्रांस में इतनी लड़ाई हुई तो क्या वो दोस्त नहीं हुए? तो क्या चीन इंडिया जंग में पाकिस्तान गैर जानबदार था? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन
میں پروفیسر کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان پر محمد ایوب خان کی حکومت تھی۔ پاکستان امریکہ کے کافی دباؤ میں تھا۔ امریکہ نے پاکستان پر کافی دباؤ ڈالا ہوا تھا تو وہ انڈیا کے فرنٹ پر کچھ نہ کرے۔ پروفیسر بتاتی ہیں کہ اس وقت پاکستان نے اس بات کو مسترد کر دیا تھا کہ اس پر امریکہ کا دباؤ تھا۔ سن 1962 میں سرد جنگ کے ہٹ جنوبی ایشیا میں محسوس کی جا رہی تھی۔ سویت پانڈا کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ میں دفاعی معاہدہ ہو چکا تھا اور وہ ویسٹرن الائنس نظام کے بھی حصہ بن چکے تھے۔ امریکہ نے 1962 کی جنگ میں انڈیا کی مدد کی تھی، لہذا یہ بہت ممکن ہے کہ پاکستان کو روکنا تھا۔ 1962 کی جنگ کو 55 سال ہو گئے ہیں۔ کیا اتنے سال بعد بھی انڈیا اور چین کی کشیدگی میں پاکستان پر امریکہ کا دباؤ کام کرے گا؟ کلدیپ نتیر کہتے ہیں کہ اس وقت بھی پاکستان میں یہی احساس تھا کہ چلو انڈیا کو چین اچھی طرح سے شکست دے رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں فرائیڈے ٹائمز کے مالک بی آر شٹی انڈیا کی کھل کر حمایت کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں انڈیا اور پاکستان دوستی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نتیر مزید کہتے ہیں کہ اب انڈیا اور چین کے درمیان جنگ کی صورت بنتی ہے تو پاکستان کھل کر انڈیا کے خلاف ہوگا، وہ جو بھی کر سکتا ہے کرے گا۔ پاکستان دوسرا مورچہ کھول کر سامنے آیا، اس پر تو مجھے شک ہے، لیکن وہ چین کی مدد کرے گا۔ انڈیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ چین کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو پاکستان اس کی طرف نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ پاکستان پر اتنا دباؤ برقرار رکھے کہ وہ غیر جانبدار ہوں، جبکہ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ 55 سال میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ پاکستان میں کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، پوری دنیا کی سیاست بدل گئی۔ پہلے جو طاقت کا توازن تھا وہ آج نہیں۔ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں بھی کافی تبدیلی آئی۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان مختلف مسئلہ ہے اور چین کے ساتھ انڈیا کا مختلف مسئلہ ہے، اور چین نے بھارت کو شکست دے دی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارت کا ساتھ دے گا، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کا ساتھ دینا بے وقوفی ہے۔ پاکستان ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ لازمی سی بات ہے پاکستان نے چین کو سپورٹ کرنا ہے اور بھارت پر حملہ کرنا ہے، مقبوضہ وادی کو آزاد کروانا ہے اور مودی سرکار سے تمام تر حساب برابر کرنے ہیں۔ مودی سرکار نے صرف انڈیا کا پرائم منسٹر بننے کے لیے جو ظلم کیا، پاکستان پر پابندیاں لگائی، مسلمانوں کو بے دخل کیا، ان تمام تر چیزوں کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔